सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। और आज ये +2 का तीसरा लेसन है जिसका नाम है डीप वाटर, जो कि विलियम डगलस का लिखा हुआ है। और इसके अंदर विलियम डगलस हैं, वो खुद अपने जीवन के बारे में बताता है कि वो किस प्रकार पानी से भय उसके मन में बैठ गया था। विलियम डगलस जो 11 वर्ष की आयु का था उस समय वो क्या है YMCA पुल जो याकीम के अंदर है वहाँ नहाने के लिए गया हुआ था। और किसी नौजवान ने उसको क्या है अंदर धकेल दिया। अंदर धकेलने के बाद वो क्या है पानी में डूब रहा था। फिर उसके मन में दिमाग में एक प्लान आया और वो ज़ोर से क्या है नीचे चला गया और जो समुद्र की तलहटी है उसको ज़ोर से अपने पैरों को छुआ और ऊपर आ गया। किंतु वो उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो अब क्या है अपनी मौत के नज़दीक है। किंतु सौभाग्य से उसको बचा लिया गया। किंतु उसके मन में पानी में जाने से वो डर है वो उसके मन में बैठ गया। फिर इस डर को निकालने के लिए उसने एक गाइड को चुना और उसने धीरे धीरे क्या है उसमें तैरना सीखा। और वो क्या है उस भय के ऊपर काबू पा लिया उसने। और फिर क्या है पानी से वो उसका डर था वो दूर चला गया। इसी के ऊपर आधारित ये कहानी है। ये आज जो हम शुरू कर रहे हैं तो ये जो लेसन है तीसरा डीप वाटर उसको शुरू कर रहे हैं। डीप वाटर इज एन इंटरेस्टिंग चैप्टर रिटन बाय विलियम डगल्स। जो डीप वाटर हैं वो बहुत ही रुचिकर चैप्टर हैं जो विलियम डगल्स के द्वारा लिखा गया है। इन द चैप्टर द राइटर टेल्स अस अबाउट हिज ओन फेयर ऑफ वाटर। विलियम डगल्स इसके अंदर क्या है इस चैप्टर में हमें जो पानी का जो भय है उसके बारे में हमें बताता है। ही आल्सो एक्सप्लेन हाउ ही ओवरकेम द फेयर। ये हमें एक्सप्लेन से बताता है कि उसने किस प्रकार यानी पूरी तरह वर्णन करके बताता है कि उसने किस प्रकार कैसे उसने क्या है अपने भय को ऊपर काबू पाया उसने। इन हिज चाइल्डहुड बचपन में ही फेयर टू गोट इनटू डीप वाटर। गहरे पानी में जाने से क्या है वो डरता था बिल्कुल। और वन डे एक दिन ही वॉज ऑल अलोन एट YMCA स्विमिंग पूल। और एक दिन क्या है वो अकेला YMCA स्विमिंग पूल पर जो क्या है नहा रहा था या तैर रहा था। ए यंग बॉय एक नौजवान जो लड़का था धौंसू टाइप का केम देर वहाँ आया। एंड ही थ्रू द राइटर इनटू द पुल। और लेखक को क्या है उस पुल के अंदर क्या है उसको फेंक दिया या धक्का दे दिया। ही वॉज गोइंग डाउन वो नीचे जा रहा था। ही मेड ए प्लान टू मेक ए बिग जंप ऑन टच द बॉटम। उसने एक प्लान बनाया और फिर क्या है उसने जो समुद्र का जो तला होता है उसके अंदर जोर से टकराया। और बट ही फेल्ड ट्विस उसने 2 बार किया किंतु असफल रहा। एंड बिकेम सेंसलेस और इस प्रकार क्या है वो बेहोश हो गया। द फियर ऑफ वाटर स्टेड इन हिज हार्ट ऑफ मैनी डेज। और उस पानी का भय है उसके जहन में या उसके दिल में पूरी तरह से कई दिनों तक बैठ गया था। ही डिड नॉट लॉस करेज तो उसका जो ही डिड नॉट लॉस करेज 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 माने साहस उसमें उसने खो दिया अभी खोया नहीं था। ही गोट ए गाइड वो क्या है उसने एक गाइड को प्राप्त किया या लिया टू लर्न स्विमिंग तैरने के लिए तैरना सीखने के लिए यानी स्विमिंग माने तैरना यानी उसे तैरने को सीखने के लिए अपना एक गाइड प्राप्त किया। द गाइड taught him
उस गाइड ने उसको सिखाया कि हाउ टू स्विम प्रॉपरली, कि पूर्ण रूप से किस तरह से तैरा जाता है। आफ्टर ए स्ट्रगल, और लंबे संघर्ष के बाद, ऑफ 6 मंथ, 6 महीने के संघर्ष के बाद, ही बिकेम ए गुड स्विमर, वो एक अच्छा तैराक बन गया। ही ओवरकेम हिज फियर ऑफ वाटर, उसने पानी के भय के ऊपर काबू पा लिया। ही गोट ए डीपर मीनिंग ऑफ हिज एक्सपीरियंस, उसने क्या है अपने जीवन, हिज एक्सपीरियंस, अपने अनुभव के अर्थ को, यानी पानी के जो डीपर गहरे अनुभव को प्राप्त कर लिया था। ही सेज, वो कहता है कि दैट देयर इज पीस इन डेथ, वो कहता है कि ही सेज दैट देयर इज पीस इन डेथ, यानी मृत्यु में शांति है। रूजवेल्ट सेज, रूजवेल्ट कहता है ऑल वी हैव टू फेयर इज द फेयर इटसेल्फ, रूजवेल्ट कहता है वी ऑल हैव टू फेयर, हम सभी डरते हैं, इज टू फेयर इटसेल्फ, अपने खुद से हम खुद डरते हैं। इफ़ बी, यदि हम क्या हैं हैव स्ट्रॉन्ग विल पावर, हमारी इच्छा को मजबूत बना लें, वी कैन और कैम एनी फेयर, तो हम किसी भी भय पर क्या है काबू पा सकते हैं। ये तीसरा लेसन था विलियम डगलस का लिखा हुआ। उसने अपने जीवन के ऊपर ये जो लेसन है वो लिखा है कि भय पर काबू पाना किस प्रकार होता है, और भय पर काबू पाने के बाद में वो किसी चीज़ से नहीं डरता है। तो किसी भाई को पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भेजें। धन्यवाद।